हे गाइस, वेलकम टू सर्किट फॉर यू। आज हम देखने वाले हैं क्यों हमारा स्मार्टफोन ट्रेन में स्लो चार्ज होता है, और उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या ट्रेन में फ़ोन को चार्ज करना सेफ है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा फ़ोन का चार्जर वर्क कैसे करता है। अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर हम चार्जर का ब्लॉक डायग्राम कंसिडर करते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में इनपुट है और राइट साइड में आउटपुट है, और इसके बीच कुछ सर्किट बना हुआ है। तो सर्किट में सबसे पहला पार्ट आता है रेक्टिफायर यूनिट, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है ऑसिलेटर यूनिट, और थर्ड पार्ट आता है वोल्टेज रेगुलेटर। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम हमारा फ़ोन घर में चार्ज करते हैं। हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो 230 वोल्ट्स एसी सप्लाई होता है। सबसे पहले ये सप्लाई रेक्टिफायर को दिया जाएगा, जिससे एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद यही डीसी सप्लाई ऑसिलेटर को दिया जाएगा। ऑसिलेटर में डीसी सप्लाई को हाई फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट किया जाता है। तो ऑसिलेटर के एंड पे हमें 230 वोल्ट का हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटेड डीसी सप्लाई मिलेगा। इसके बाद उस सप्लाई को फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन किया जाता है। फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो डीसी सप्लाई को भी स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। उसके लिए हमें डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करना पड़ता है। उसके बाद स्टेप डाउन किया हुआ डीसी सप्लाई वोल्टेज रेगुलेटर को दिया जाता है, जिससे हमें कांस्टेंट आउटपुट सप्लाई मिलता है। ट्रेन में हमें जो सप्लाई मिलता है वो 110 वोल्ट डीसी होता है। वही सप्लाई रेक्टिफायर यूनिट को दिया जाएगा। क्योंकि हमारा इनपुट सप्लाई ही डीसी है, तो यहाँ पर रेक्टिफायर यूनिट काम नहीं करेगा। तो वही इनपुट ऑसिलेटर को दिया जाएगा। यहाँ से पूरी प्रोसेस सेम रहेगी जो हमने पिछले एग्जांपल में देखी थी, और हमें आउटपुट मिलेगा। तो अब देखते हैं कि फ़ोन ट्रेन में स्लो क्यों चार्ज होता है। उसके लिए हम फिर से वही ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन के चार्जर 230 वोल्ट्स एसी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन हमें ट्रेन में 110 वोल्ट डीसी सप्लाई ही मिलता है। तो हमारे ऑसिलेटर यूनिट को एसी सप्लाई के मुकाबले आधा ही सप्लाई मिलता है, जिसके कारण हमें आउटपुट पे एग्जैक्ट 5 वोल्ट नहीं मिलती। इसलिए हमारा फ़ोन स्लो चार्ज होता है। तो क्या फ़ोन को ट्रेन में चार्ज करना सेफ है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि जो कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 वोल्ट तक ही होता है। तो आप फ़ोन को ट्रेन में चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन में या फिर लो वोल्टेज पे फ़ोन को बार बार चार्ज करने पे फ़ोन की बैटरी या फिर फ़ोन का चार्जर डैमेज हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।